जो स्त्रियां रात में अपने पति के साथ नहीं सोती हैं, वो ये 3 बातें कान खोलकर सुन लें। चाणक्य नीति। दोस्तों, चाणक्य नीति जीवन के हर पहलू पर अद्भुत ज्ञान देती है। इसमें रिश्तों, धर्म और जीवन शैली से जुड़ी ऐसी बातें हैं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। चाणक्य ने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझा था और उनकी नीतियां हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं। आज की इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के माध्यम से एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो पति पत्नी के रिश्ते और परिवार की नींव से जुड़ा है। यह विषय नाजुक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक खुशहाल और समृद्ध जीवन की नींव एक मजबूत रिश्ते पर टिकी होती है। दोस्तों, आज के समय में रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो धीरे धीरे हमारे जीवन में घर कर रही है। जीवन की भागम भाग, काम का तनाव और व्यक्तिगत इच्छाएं कई बार हमें अपनों से दूर कर देती हैं। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दूरियों का असली कारण क्या है? क्या यह सिर्फ बाहरी कारणों की वजह से है या फिर हमारे अंदर भी कुछ कमी है? चाणक्य नीति के अनुसार पति पत्नी का एक दूसरे के साथ समय बिताना, खासकर रात के समय, उनके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यह समय उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। ये सिर्फ शारीरिक जुड़ाव की बात नहीं है, बल्कि भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब आने का समय है। ये वह समय है जब हम अपने साथी के साथ अपने दिल की बात कर सकते हैं। दिन भर की भागम भाग के बाद रात का समय वह होता है जब हम अपने आप से और अपने साथी से जुड़ सकते हैं। यह समय हमें एक दूसरे को समझने और अपने रिश्ते को मजबूत करने का मौका देता है। यह वह समय होता है जब हम अपने मन की बात बिना किसी संकोच के कह सकते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को समझ सकते हैं और एक दूसरे को यह एहसास दिला सकते हैं कि हम उनके लिए हैं। यह समय हमें एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने का मौका देता है। अगर एक स्त्री अपने पति के साथ यह कीमती समय नहीं बिताती है तो धीरे धीरे उनके रिश्ते में ठंडापन आने लगता है। यह ठंडापन धीरे धीरे उनके रिश्ते को कमजोर कर देता है। छोटी छोटी बातें जो पहले महत्वहीन लगती थी, अब बड़ी होती जाती है। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे हमारे रिश्ते में दरार डालने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है जब दोनों के बीच एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। ये दीवार हमारे रिश्ते को और भी कमजोर कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि रात का समय सिर्फ सोने के लिए नहीं होता, बल्कि यह रिश्ते को पोषित करने का समय होता है। यह समय हमें अपने साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का मौका देता है। यह वह समय होता है जब हम अपने साथी को यह एहसास दिला सकते हैं कि हम उनकी परवाह करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और उनके साथ हर सुख दुख में खड़े डेढ़े रहेंगे। यह समय हमें अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का मौका देता है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? मोबाइल फोन, टीवी और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन में इस कदर जगह बना ली है कि हम अपने जीवन साथी को समय देना ही भूल गए हैं। ये तकनीकी उपकरण हमारे रिश्तों में दूरियां बढ़ा रहे हैं। रात को सोने से पहले हम घंटों मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, लेकिन अपने साथी से 2 पल बात करने का समय नहीं निकालते। यह आदत हमारे रिश्ते को कमजोर कर रही है। ये दूरियां धीरे धीरे हमारे रिश्ते को खोखला कर देती हैं। यह खोखलापन हमारे रिश्ते को और भी कमजोर कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने रिश्ते को समय दें, उसे पोषित करें। यह समय हमें अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का मौका देता है। रात को अपने साथी के साथ समय बिताएं, बातें करें, एक दूसरे को समझें। यह समय हमें अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का मौका देता है। यह आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा और आपके जीवन में खुशियां लाएगा। यह खुशियां हमारे जीवन को और भी सुंदर बना देती हैं। याद रखें, रिश्ते एक नाजुक धागे की तरह होते हैं जिन्हें संभाल कर रखना पड़ी देता है। यह धागा हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। अगर हम इन्हें अनदेखा करेंगे तो ये टूट सकते हैं। यह टूटना हमारे रिश्ते को कमजोर कर देता है। इसलिए आज से ही अपने रिश्ते को समय देना शुरू करें, क्योंकि प्यार और अपनापन ही जीवन की असली पूंजी है। यह पूंजी हमारे जीवन को और भी सुंदर बना देती है। दोस्तों, रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यह वह आधार है जिस पर हम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों को बनाते हैं। जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता, वह रेत के महल की तरह होता है जो कभी भी ढह सकता है। यह महल जितना सुंदर दिखता है, उतना ही कमजोर होता है। चाणक्य नीति के अनुसार पति पत्नी के बीच विश्वास और अपनापन बनाए रखना बहुत जरूरी है।
ये न केवल उनके रिश्ते को मजबूत बनाता है बल्कि उनके जीवन को भी खुशहाल बनाता है। अगर एक स्त्री बार बार अपने पति से दूर रहती है तो इससे उनके रिश्ते में शक और दूरी पैदा हो सकती है। यह दूरी धीरे धीरे उनके बीच की भावनात्मक जुड़ाव को कम कर सकती है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम उससे नजदीकियां चाहते हैं, उसका साथ चाहते हैं। यह नजदीकियां हमें एक दूसरे के और करीब लाती हैं। लेकिन जब ये नजदीकियां कम होने लगती हैं तो मन में शक पैदा होना स्वाभाविक है। यह शक हमारे मन में अनगिनत सवाल खड़े कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि रात का समय पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास को बढ़ाने का सबसे सही समय होता है। यह वह समय होता है जब हम अपने साथी के साथ खुलकर बात कर सकते हैं। यह वह समय होता है जब हम अपने मन की सारी बातें अपने साथी से बेझिझक कह सकते हैं और उनके मन की बात सुन सकते हैं। यह समय हमारे रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। यह वह समय होता है जब हम एक दूसरे को यह विश्वास दिला सकते हैं कि हम उनके हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। यह विश्वास हमारे रिश्ते की नींव को और भी मजबूत बनाता है। लेकिन जब हम अपने साथी से दूरियां बनाते हैं तो उनके मन में तरह तरह के शक पैदा होते हैं। यह शक हमारे रिश्ते को कमजोर कर सकता है। वे सोचते हैं कि आखिर हम उनसे दूर क्यों जा रहे हैं? क्या हमारे मन में कोई और बात है जो हम उनसे छुपा रहे हैं? क्या हम उनसे प्यार नहीं करते? क्या हमारे दिल में कोई और है? यह सवाल उनके मन में बार बार उठते हैं। क्या हमारा कोई और है? यह शक हमारे रिश्ते को और भी कमजोर कर सकता है। और जब यह शक मन में घर कर जाते हैं तो रिश्ते में दरार आना शुरू हो जाती है। यह दरार धीरे धीरे हमारे रिश्ते को खत्म कर सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने साथी के साथ विश्वास बनाए रखें। यह विश्वास हमारे रिश्ते को मजबूत बनाता है। उनसे खुलकर बात करें, अपनी भावनाओं को उनके साथ साझा करें। यह साझा करना हमारे रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं और उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यह एहसास हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। रात का समय इस विश्वास को और भी मजबूत बनाने का समय होता है। यह समय हमारे रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। इस समय को व्यर्थ न गवाएं। यह समय हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का समय होता है। अपने साथी के साथ समय बिताएं, बातें करें, प्यार जताएं। यह समय हमारे रिश्ते को और भी गहरा बनाता है। यह आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा और आपके जीवन में खुशियां लाएगा। ये खुशियां हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाती हैं। दोस्तों, परिवार एक पवित्र बंधन है जो प्यार, विश्वास और समर्पण पर टिका होता है। यह बंधन हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़े रहने की शक्ति देता है और हमें एक दूसरे के साथ जोड़े रखता है। और इस परिवार की नींव होती है पति पत्नी का रिश्ता। यह रिश्ता जितना मजबूत होता है, परिवार उतना ही खुशहाल और स्थिर रहता है। अगर रिश्ते में दरार आती है तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ देता है, खासकर बच्चों पर। बच्चे अपने माता पिता के बीच के तनाव को महसूस करते हैं और इससे उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। चाणक्य नीति के अनुसार एक स्त्री को अपने परिवार और रिश्ते की गरिमा बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। उसे अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें निभाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक स्त्री ही होती है जो पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोकर रखती है। उसका समर्पण और उसकी मेहनत ही परिवार को एकजुट रखती है। उसका प्यार, उसका धैर्य और उसकी समझदारी ही परिवार को मजबूत बनाती है। वह अपने परिवार के हर सदस्य की भावनाओं को समझती है और उन्हें संभालती है। लेकिन जब पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां आती हैं, तो इसका असर बच्चों पर भी पड़ देता है। बच्चे अपने माता पिता के बीच की खटास को महसूस करते हैं और इससे उनका मनोबल गिरता है। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। वे अपने आसपास के माहौल को भांप लेते हैं। वे अपने माता पिता के बीच के तनाव को समझते हैं और इससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। जब वे अपने माता पिता के बीच प्यार और अपनापन देखते हैं तो उनका मन भी प्रसन्न रहता है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे जीवन में सकारात्मकता महसूस करते हैं। लेकिन जब वे अपने माता पिता के बीच झगड़े, अनबन और दूरियां देखते हैं तो उनका मन भी विचलित होता है। इससे उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है और वे असुरक्षित महसूस करते हैं। इसका असर उनके मनोविज्ञान पर पड़ देता है, उनके व्यवहार पर पड़ देता है। वे चिढ़े हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं और कई बार तो गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। वे चिढ़े हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं और कई बार तो गलत संगत में भी पड़ जाते हैं।
इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखें। इसलिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाए रखें। हमें अपने बच्चों के लिए एक सकारात्मक और खुशहाल माहौल बनाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री को अपने परिवार के लिए त्याग और समर्पण का भाव रखना चाहिए। उसे अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने सुख दुख को पीछे रखना चाहिए। उसे अपने सुख दुख को पीछे रखकर अपने परिवार की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। उसे अपने परिवार के हर सदस्य की भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें संभालना चाहिए। उसे अपने पति का साथ देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनके साथ मिलकर एक खुशहाल परिवार की नींव रखनी चाहिए। यह नींव ही परिवार को स्थिरता और खुशहाली प्रदान करती है। याद रखें, परिवार एक ऐसी नियामत है जो हमें ईश्वर की तरफ से मिली है। यह नियामत हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करती है। इस नियामत की कद्र करें और अपने परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश करें। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उन्हें प्यार दें और एक दूसरे का सम्मान करें। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि रिश्तों में प्यार, अपनापन और समर्पण कितना जरूरी है। अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो रिश्तों में न केवल दूरी बल्कि असंतुलन भी आएगा। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन साथी के साथ एक खुशहाल रिश्ता चाहते हैं तो इन 3 बातों का जरूर ध्यान रखें। अपने रिश्ते को समय दें, विश्वास बनाए रखें और अपने परिवार की गरिमा को हमेशा सर्वोपरि रखें, क्योंकि एक खुशहाल परिवार ही एक खुशहाल जीवन की नींव होता है। अगर आपको चाणक्य नीति के ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों में रुचि है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।